नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 5 और 6 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको यहाँ पर बता देते हैं कि हमारा जो डेली सेशन रहता है किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एमपी करंट अफेयर्स पंच नाम से हमने 5 इंपॉर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमपी करंट अफेयर्स के आपके संबंधित होते हैं उनको डेली हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एमपी जी के स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एक जिला डेली हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद कल का जो हमारा वीडियो था यानी कि जो सैटरडे का वीडियो था उसका जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था एमपी का, उसका एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर जो है हम आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं, साथ ही उस क्वेश्चन से बनने वाला महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी आपके साथ यहाँ पर हम साझा कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा प्रकाशित हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय स्मारिका का विमोचन किसने किया है। तो जो राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा प्रकाशित है हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय स्मारिका है और इसका जो विमोचन है यहाँ पर किसने किया है। चार ऑप्शन है, ओम प्रकाश सकलेचा, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह जी चौहान, मंगूभाई पटेल। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन सी, शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा प्रकाशित हिंद दी चादर जो स्मारिका है राष्ट्रीय स्मारिका, इसका जो है आपका यहाँ पर इनका जो है विमोचन आपका यहाँ पर किया गया है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो आपको यहाँ हाल ही में यहाँ पर बताया कि इसका विमोचन किसने किया है, शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ओम प्रकाश सकलेचा इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री है। नरोत्तम मिश्रा इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपके गृह मंत्री है। मंगूभाई पटेल इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। साथ ही देखिए यहाँ पर बात आई है श्री गुरु तेग बहादुर जी की, तो इनसे भी जुड़ी जानकारी कुछ यहाँ पर आपको बता देते हैं जहाँ से संबंधित अक्सर एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों के 90 गुरु कौन थे तो उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिखों के जो है आपके 10 गुरु हुए हैं, उनमें से जो आपके 90 गुरु थे उनका नाम था आपका तेग बहादुर, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक यानी कि शिष्ट दी चादर के रूप में आपका याद किया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो गुरु तेग बहादुर है सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, आपके 90 गुरु थे, इन्हें जो है सिखों द्वारा क्या कहा जाता है, तो मानवता के रक्षक या शिष्ट दी चादर के रूप में जो है इनको याद किया जाता है। अगली बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आनंदपुर साहिब की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है। तो जो हमारे सिख धर्म के जो आपके 90 गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, उनके द्वारा आनंदपुर साहिब की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी। साथ ही इनके लेखन को पवित्र गुरु ग्रंथ इनका पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में भी आपका रखा गया। साथ ही जो आपका मुगल सम्राट हुआ था जिसका नाम था औरंगजेब, उसने जो है आदेश देकर इनको 1675 में दिल्ली में जो है इनको मार दिया था। इनके आदेश पर जो है इनकी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। तो सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर जी थे आपके, और इनके द्वारा आनंदपुर साहिब की स्थापना की गई थी। साथ ही इनका जो पवित्र ग्रंथ था उसको गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में आपका रखा गया है। साथ ही इनकी मृत्यु 1675 में होती है। जो मुगल सम्राट था जिसका नाम था आका औरंगजेब, उसने जो है इनकी हत्या करने का जो है यहाँ पर फरमान जारी किया था। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखते हैं कि 64वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप जो कि आपके भोपाल में आयोजित की जा रही है में मध्य प्रदेश के सीधी जिले की अंशिका गुप्ता ने कौन सा मेडल जीता है। चार ऑप्शन है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है, इनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया है। तो जो 64वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप जो कि आपके भोपाल में आयोजित की जा रही है, यहाँ पर जो सीधी जिले की अंशिका गुप्ता है उनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक यहाँ पर इनके द्वारा जीता गया है। और इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो मीटर राइफल की यूथ कैटेगरी में 250.4 का स्कोर करते हुए प्रदेश को जो है इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है।
साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सीधी जिला है वहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी जो है आपका इनको बनाया गया है। तो इन्होंने यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल जीता है। तो या तो यह पूछ सकता है कि अंशिका गुप्ता का संबंध किस खेल से या किस खेल से संबंधित है, मध्य प्रदेश के किस जिले से यह आपकी बिलोंग करती है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि 64वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप आपकी कहाँ पर हो रही है, तो यह जो है आपके भोपाल में आयोजित की जा रही है। सीधी जिले की बात आई है तो यहाँ पर जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। वही सीधी जिले से आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा कि सीधी जिले से विभाजित कर 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश का जो है 50वां जिला बनाया गया, उस जिले का नाम क्या है, तो उस जिले का नाम है आपका सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का 50वां जिला जिसका नाम है आपका सिंगरौली जिला, इसको 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। और सिंगरौली जिले को जो है आपके मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो बेलन नदी है मध्य प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो बेलन नदी जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आपकी बहती है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो एमपीपीएससी होती है उसमें आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो एमपी कांस्टेबल की एग्जाम होती है, एमपी पटवारी की एग्जाम होती है और अदर स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनमें इस प्रकार की जो छोटी छोटी नदियाँ होती है वहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाण भट्ट का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के चंदरेह में आपका इनका जन्म हुआ था। और यह जगह आपकी कहाँ पर है, तो यह भी आपकी सीधी जिले में है। यानी कि हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बाण भट्ट का जो जन्म है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ था। तो सीधी जिले से जुड़े 4 फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, सीधी जिले में स्थित है। सिंगरौली जिला किस जिले से अलग होकर बना, आपका सीधी जिले से अलग होकर बना। कब बनाया गया, 24 मई 2008 को आपका बनाया गया। वही बेलन नदी किस जिले में बहती है, सीधी जिले में बहती है। और बाण भट्ट का जन्म आपका कहाँ पर हुआ, तो इनका भी जो जन्म है आपका सीधी जिले में हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि देश का सर्वाधिक गोवंश और गौशालाओं वाला राज्य आपका कौन सा है। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है देश का वह राज्य है या देश का सर्वाधिक गोवंश और गौशालाओं वाला राज्य है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश का सर्वाधिक गोवंश है, यानी कि जहां पर आपकी गाय वगैरह ज़्यादा पाई जाती है और गौशालाएं जो है आपकी ज़्यादा स्थित है, वह राज्य कौन सा है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। शासन द्वारा प्रति गोवंश प्रति दिवस के मान से 20 रुपये का अनुदान भी आपका दिया जाता है। यानी कि जो गौशालाएं आपकी राज्य शासन के द्वारा संचालित की जाती है, वहां पर जो है राज्य की ओर से प्रत्येक गाय पर प्रत्येक दिन का जो खर्चा होता है आपका 20 रुपये का होता है। और जो आगर मालवा में एक जगह है जिसका नाम है सुसनेर है, यहाँ पर 40 एकड़ में कामधेनु अभ्यारण्य भी आपका स्थापित किया जा रहा है, जो कि विश्व का पहला गो अभ्यारण्य आपका यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, सुसनेर आगर मालवा में देश का पहला गो अभ्यारण्य, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य आपका स्थापित किया गया है। वही केंद्रीय वीर्य संस्थान द्वारा केंद्रीय वीर्य संस्थान द्वारा 47 करोड़ रुपए की लागत से देश की दूसरी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रयोगशाला आपके कहाँ पर स्थापित की गई है, तो यह भी आपके भोपाल में स्थापित की गई है, जो कि आपकी पशुओं से संबंधित होती है। और किसने स्थापित की, तो केंद्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा। और कहाँ पर स्थापित की गई, तो यह जो है आपके भोपाल में स्थापित की गई। इसकी लागत कितनी है, तो 47 करोड़ रुपए आपकी इसकी लागत है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि देश का सर्वाधिक गोवंश और गौशालाओं वाला राज्य कौन सा है, तो यह हमारा मध्य प्रदेश है। चलिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां यहाँ पर आपको बता देते हैं। सागर जिले के रतोना में राष्ट्रीय गोकुल मिशन में गोकुल ग्राम और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की भी जो है आपकी स्थापना की गई है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोकुल ग्राम और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में इसकी स्थापना होती है। और अगर सागर जिले में आपसे जगह पूछी जाए तो उसका नाम है रतोना। अगला क्वेश्चन बनेगा, दतिया जिले के नोनेर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश का दूसरा वीर्य उत्पादन संस्थान आपका स्थापित किया गया। पहला आपका कहां पर है, भोपाल में स्थापित किया गया, जो कि केंद्रीय वीर्य संस्थान की मदद से आपका स्थापित हुआ। वही मध्य प्रदेश का दूसरा अगर आपसे पूछा जाए दूसरा वीर्य उत्पादन संस्थान आपका कहां पर स्थित है, तो यह दतिया जिले के नोनेर में आपका स्थापित किया गया।
वहीं अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि हाल ही में जब 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, उसी दिन से ग्राहकों को बकरी का दूध भी मिलना आरंभ हो गया है। और यह जो है कहाँ पर जो है बकरी का दूध भी जो है अब विक्रय किया जाने लगा, और इसकी शुरुआत 15 नवंबर यानी कि जनजातीय गौरव दिवस से आपकी की गई। और बकरी दूध की विक्रय की शुरुआत जनजातीय बाहुल्य जिलों यानी कि जहाँ पर अधिकांशतः जनजातियाँ आपकी निवास करती है, वहाँ पर बकरी के दूध का विक्रय जो है आपका शुरू हुआ 15 नवंबर से जो है यह आपका शुरू हुआ है। और मुख्य जिलों की बात करें तो उसमें आपका सिवनी, बालाघाट, धार, झाबुआ और बड़वानी जिलों में जो है आपका यह दूध आपका खरीदा जा रहा है। इसकी बिक्री जो है आपकी हो रही है, ग्राहकों तक यह जो दूध है बकरी का दूध आपका पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में बकरी का दूध मिलना जो है कब से आरंभ हो गया। ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं मिलता था, लेकिन पहले भी मिलता था, लेकिन पहले जो इसका स्तर हुआ करता था छोटे स्तर पर जो है मिलता था। अब जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसकी अनुमति जो है आपकी दे दी गई है कि यानी कि अब जो है आपका थोड़ा बड़े स्तर पर भी जो है आपका बकरी का दूध का जो है आप विक्रय कर सकते हैं। तो ये इसकी जो शुरुआत है मध्य प्रदेश में 15 नवंबर यानी कि जनजातीय गौरव दिवस से आपकी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 दिसंबर को टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, 4 ऑप्शन है, पातालपानी, महू, इंदौर या खंडवा। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह है आपका पातालपानी। पातालपानी जो कि आपके इंदौर के महू में स्थित है, यहाँ पर आपका पातालपानी नामक एक झरना भी देखने को मिलेगा, एक वाटरफॉल भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहीं पर जो है यानी कि पातालपानी में 4 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा यहाँ पर इनकी जो प्रतिमा थी उसका अनावरण किया गया। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो 4 दिसंबर को इनकी मूर्ति का जो है यहाँ पर अनावरण आपका किया गया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर अब टंट्या मामा के नाम पर जो है आपका इसका नाम रखा जाएगा। यानी कि जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसको अब टंट्या मामा रेलवे स्टेशन के नाम से आपका जाना जाएगा। और इसकी घोषणा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आपके पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर टंट्या मामा की बात आई है तो इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यह अभी आपका न्यूज़ में रहा है और उनसे संबंधित कुछ जानकारी या उनसे संबंधित जो फैक्ट है आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाली एग्जाम में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो बात करें कि इनका जन्म कहाँ पर होता है, तो 1840 में मध्य प्रांत यानी कि हमारे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी निमाड़ प्रांत था, वर्तमान में जो खंडवा है, वहाँ की पदाना तहसील के बड़ौदा गांव में जो है इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म 1840 में खंडवा की पदाना तहसील के बड़ौदा में जो है आपका इनका जन्म हुआ था। साथ ही इनका जो है फांसी कब दी गई, तो 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दी गई। इनकी जो है मृत्यु आपकी 4 दिसंबर 1889 को होती है। और इनको जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 19 अक्टूबर 1889 को इनको फांसी की सज़ा आपकी सुनाई गई थी। वहीं भारतीय रॉबिन हुड के नाम से आपका किसे जाना जाता है, तो टंट्या मामा या टंट्या भील को जो है आपका भारतीय रॉबिन हुड के नाम से आपका जाना जाता है। और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपका आ चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पेसा एक्ट आपका लागू किया गया है। तो इसका भी जो राइट आंसर आपका बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश में। और इसकी घोषणा कब की गई वह भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो गया है 4 दिसंबर 2021 को। टंट्या भील स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट आपका लागू हो गया है। इस एक्ट का क्या फायदा होगा, क्या है इसके प्रावधान, आइए यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यह जो है एक्ट लागू होने से जो स्थानीय संसाधन होते हैं, जिनमें कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, आधारभूत जो साधन होते हैं जिनकी जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को होती है, उन संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास जो है अब आपके ज़्यादा अधिकार होंगे। ग्राम सभाओं को जनजातीय समुदाय के लिए काम करने का अधिकार भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के जो स्थानीय प्रशासन है जिसमें कि आपकी पंचायतें शामिल है, उनको मजबूत करने के लिए यह जो है पेसा एक्ट आपका मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है।
चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो देखिए यहाँ पर पैसा जो है इसका फुल आपका जो है शॉर्ट फॉर्म बनता है। तो हो सकता है एग्जाम में जो है आपका आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पैसा है इसका फुल फॉर्म या जो पैसा एक्ट है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो दी प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया बिल, इसका जो है आपका फुल फॉर्म बनता है द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियास बिल्स, जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है। तो पैसा का फुल फॉर्म आपको जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। वहीं अगर हिंदी में बात करें तो पंचायत उपबंध विधेयक जो है आपका पैसा एक्ट का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। यह जो है 24 दिसंबर 1996 को 1996 से ही जो है आपका देश के दूसरे राज्यों में जो है यह आपका लागू हो गया है। तो इसको जो है आपका जो है देश में कब लागू हुआ या राष्ट्रपति के द्वारा इस पर कब हस्ताक्षर आपके किए गए, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको जो सहमति है या इस पर जो हस्ताक्षर है आपके 24 दिसंबर 1996 को इसको जो है आपके प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है आपके क्या प्रावधान किए गए, तो अभी हाल ही में आपको यहाँ पर बताया है कि इसके अंतर्गत है या यह जो पैसा एक्ट है इसके अंतर्गत जो स्थानीय संसाधन होते हैं उन पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास जो है आपके ज़्यादा अधिकार होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपके ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ जो है ज़्यादा है, वहाँ पर जो है वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है या स्थानीय पंचायतें हैं उनको जो है इस एक्ट के तहत आपका ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं। तो यह जो पैसा एक्ट है यह भी हमारे मध्य प्रदेश में लागू हो गया है और इसकी जो घोषणा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। चलिए अब जो एक हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंतर्गत हम करंट का पंच, जिसमें कि एमपी के हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस की थीम आपकी क्या थी। यानी कि अभी हाल ही में 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम आपकी क्या थी, तो इसका राइट आंसर आपका बनता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसकी आपकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में कौन से स्थान पर है। यानी कि पूरे देश भर में शिशु मृत्यु दर के मामले में कौन से स्थान पर है, तो यह आपका पहले स्थान पर है। और यह जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जो है आपका जारी किया गया है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बनने की एग्जाम में आपकी संभावना ज़्यादा बनती है और यह जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है साइबेरिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा यहाँ पर जो है आपका रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले के लकड़ी के खिलौनों का चयन है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किया गया है। तो बुधनी सीहोर के जो खिलौने हैं उनका चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के कितने नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाने की जो है घोषणा की है या उनको जो है यहाँ पर अनुमति दी है। तो देखिए वर्तमान में जो है नए जो आपके अभ्यारण्य बनाए जाएंगे वह 11 अभ्यारण्य बनाए जाएंगे और इसी के साथ जो है आपके अभ्यारण्यों की संख्या एमपी में आपकी 36 हो जाएगी। तो यहाँ से भी संबंधित है क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत आज का जो हमारा जिला है वह है देवास जिला। चलिए देवास जिले को सबसे पहले यहाँ पर जो है हम मैप में देख लेते हैं, इसकी लोकेशन जो है आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर देवास जिले की कि इसकी जो सीमाएं आपकी किन किन जिलों के साथ जो है ये अपनी सीमाएं साझा करता है, तो यहाँ पर जो है आपको जूम करके इसको दिखा देते हैं। यह जो अपनी सीमाएं यहाँ पर सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, इंदौर, खरगोन, खंडवा और हरदा इनके साथ जो है यह अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। देवास जिले में नर्मदा, काली सिंध, शिप्रा और जामनेर नदियाँ जो है आपकी यहाँ पर बहती है। नर्मदा नहीं आती यहाँ पर जो है देवास जिले में आपकी काली सिंध, शिप्रा और जामनेर नदियाँ जो है आपकी बहती हैं। देवास में जो है आपका लेदर कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया गया है। तो लेदर कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर स्थित है, यह जो है देवास में स्थित है। देवास में करेंसी नोट छापने की प्रेस भी जो है आपकी स्थित है।
टाटा का जो असेंबली सेंटर है वह भी आपका देवास में स्थित है। वहीं जाम गोदरानी में पवन चक्की संयंत्र भी जो है आपके यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। वहीं यहाँ पर जो है आपका क्योनी अभ्यारण्य भी जो है आपका स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्योनी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह जो है आपका यहाँ पर देवास जिले में स्थित है। जाम गोदरानी जो कि आपका पवन चक्कियों के लिए जाना जाता है, जिसे साइंस सिटी के नाम से भी आपका जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका देवास में स्थित है। चलिए कल के यानी कि जो सैटरडे का हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5वें T20 मास्टर कप वेटरन का शुभारंभ किसके द्वारा यहाँ पर आपका किया गया। तो राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर जो है नरोत्तम जी मिश्रा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है आपका इसका शुभारंभ हुआ। नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। कमल पटेल इनकी बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। ओम प्रकाश सकलेचा मध्य प्रदेश के वर्तमान में MSME मंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के गृह विभाग ने पहली बार किसी महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन करने की अनुमति आपके यहाँ पर दी है। तो इस प्रकार का जो मामला है या इस प्रकार की जो अनुमति है मध्य प्रदेश का जो गृह विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर प्रदान की गई है। और इसकी जो मंजूरी है जो वर्तमान में DGP है विवेक जोरी जी मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा जो है यह मंजूरी आपके प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आपके साथ अभियान कब तक चलेगा। तो मध्य प्रदेश में यह अभियान आपका 15 मार्च 2022 तक आपका चलाया जाएगा। इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य है सरकार की जो योजना है, सरकार के द्वारा जो आपके लाभ यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनको प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना, इस अभियान को चलाने का प्रमुख उद्देश्य आपका यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम लगाने में कौन सा जिला आपका नंबर 1 पर है। तो राइट आंसर आपका बनता है उज्जैन जिला कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम लगाने के मामले में पूरे देश भर में पूरे मध्य प्रदेश में जो है आपका पहले स्थान पर है। चलिए जो आपका सैटरडे को एक प्रश्न पूछा गया था वह था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा आपकी स्थित है। 4 ऑप्शन है, भोपाल, सीहोर, रायसेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा आपके यहाँ पर स्थित है। सीहोर जिले की बात करें तो यहाँ पर एक जो है आपका बुधनी स्थित है जहाँ से कि आपके शिवराज सिंह जी चौहान है विधायक है। साथ ही अगर पूछा जाए कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना जो है आपका कहाँ पर है, तो वह भी जो है आपका यहीं पर स्थित है। साथ ही जो बुधनी है इसको एक जिला एक उत्पाद के तहत आपका खिलौना क्लस्टर बनाने के लिए भी जो है बुधनी के खिलौना का चयन आपका यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आपका किया गया है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए सीहोर जिले से जुड़ी एक और जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा कि कुंवर चैन सिंह की जो छतरी है वह आपकी कहाँ पर स्थित है। तो वह भी आपके सीहोर जिले में स्थित है। भोपाल जो है आपका जिला बनने से पहले जो है सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। भोपाल को 1972 में जो है आपका जिला बनाया गया था। उसके पहले सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि वन अनुसंधान संस्थान जो कि आपका देहरादून में है उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि जो रीजनल ऑफिस है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी सही जवाब हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर इसी प्रकार के वीडियो डेली चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।